हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स, करंट मूड और वो क्या कुछ सोच रहे हैं इस समय जिस वक्त भी आपको ये रीडिंग मिल रही है। तो उनकी एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं। तो आप जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जो भी काम कर रहे हैं बस फोकस्ड हो जाइए इस रीडिंग में। पहले अपना नाम लेना है, फिर जिसके लिए भी आप उनकी भावनाएं देखना चाहते हैं उनका नाम लेना है। 5 बार, 7 बार, 11 बार उनका नाम लेकर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और उनका चेहरा भी विजुअलाइज करना है। क्या आपको कोई मेमोरी सोचनी है? नहीं। गुस्सा करना है? नहीं। लव वाली फीलिंग रखनी है? नहीं। बिल्कुल न्यूट्रल। गहरी सांस ले लो और कोई भी इमोशंस आपके दिमाग में इस समय नहीं रहने चाहिए। ठीक है? अगर हैं भी तो डीप ब्रीथ लोगे ना, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें, तो जो भी एनर्जी है वो क्लीन हो जाएगी आपकी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेजिंग टैरो गाइडेंस में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 3333 टाइप करना है। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर करंटली किस एनर्जी में है, किस मूड में है, किस इंटेंशन में है, क्या कुछ उनको फील हो रहा है इस वक्त। गाइड कीजिए। यहाँ पे कार्ड्स शफल हो रहे हैं और आपको रहना है बिल्कुल फोकस्ड। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आई है साइलेंस की एनर्जी। नेक्स्ट देख लेते हैं अवेयरनेस की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंप्लीशन की एनर्जी आई है। इंटेंसिटी की एनर्जी आई है और पेशेंस की एनर्जी आई है। यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो है 21, 7 नंबर यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है और इसी के साथ साथ 17 नंबर भी हैं यहाँ पे। आप किसी भी तरीके से आप इनसे कनेक्ट कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे राशियाँ भी बता दीजिए, तो ये रीडिंग आपके पास आई है तो ये रीडिंग आपके पास आना चाहती है, चाहे आपकी जो भी राशि हो, चाहे आपके पर्सन की जो भी राशि हो। ठीक है? अब हम इसको एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? गाइड कीजिए। साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है? देख लेते हैं साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है। चलिए, साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे कह रही है वो जिस चीज की वजह से बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक चीज़ थी उनकी इमेच्योरिटी ना समझी। वो पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सजग नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर, पर उससे ज़्यादा लापरवाह भी होते जा रहे हैं। जहाँ मर्जी वो खर्च कर रहे हैं, किसी ना किसी ऐसे एक्सपेंसेस वो कर रहे हैं जो उनके मतलब के भी नहीं हैं, या किसी और के ऊपर वो उड़ा रहे हैं इस समय। पर ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ बिल्कुल स्टेबल नहीं है। हालांकि उनमें एक समझ आ रही है क्या मैं ये सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगर कोई उनका यूज़ कर रहा है तो वो बहुत धैर्य के साथ यहाँ पे उस चीज़ को समझ रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अपना ओवरऑल लुक चेंज किया है उन्होंने, या किसी ना किसी चीज़ की वजह से उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश करी है। मतलब अपने मेंटली अगर मैं बात करूं या फिजिकली बात करूं तो वो या तो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, या योगा स्टार्ट किया है, या अपनी मेंटलिटी अपने मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि उनको धैर्य आए और वो ज़्यादा परेशान ना हो। यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे अवेयरनेस की एनर्जी क्या कह रही है? ठीक है, आपके पर्सन किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे और उस चीज़ को वो अब समझ चुके हैं। जो आपके और इनके बीच में रिश्ते में जो कड़वाहट की जड़ है वो ये समझ रहे हैं और इस जड़ को निकालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने और उनके बीच में बहुत बड़ी
मतलब दरार आ गई है, सोच की हो सकती है, किसी भी तरीके की दरार है जिसमें आप कुछ और कह रहे हैं और आपके पर्सन कुछ और कह रहे हैं, दोनों का ही मेल नहीं है। तो यहाँ पे आपके पर्सन उस चीज़ की वजह से गुस्सा दिखाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे। अगर मैं इनकी मूड की बात करूँ तो थोड़ा सा गुस्सा है, धैर्य की कमी है। तो यहाँ पे आपके पर्सन संभालना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी चीज़ें हैं उसको खुलकर आप दोनों एक दूसरे को समझाओ और बोलो। मतलब अगर आपके मन में उनको लेकर कोई शक है या कड़वाहट है तो आप उनको डायरेक्टली बोलें। कहीं ना कहीं अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो आपके मन में वो चीज़ें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इससे आप दोनों के रिश्ते में खटास बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे वही एक कारण है गुस्से का, मूड स्विंग्स होने का। अगर मैं उनकी एनर्जी की बात करूँ तो मूड स्विंग है किसी बात पे, वो आपसे नाराज भी रह सकते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। कंप्लीशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे जो कंप्लीशन की एनर्जी है वो ये कह रही है कि कब इनकी लाइफ से ये सब चीज़ें, जो रुकावटें हैं, जो थकावटें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कब दूर हो जाएंगी, ये आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपके पर्सन की लाइफ में देखो एक्सपेंसेस बहुत हैं, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं इनके, या किसी वजह से या घूमने की वजह से, जहाँ पर भी है। मतलब ओवरऑल ये अपने आप को खुश खुश देखने के लिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं मतलब खर्चा कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में परेशानी तो हो रही है और इनको मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं। अभी करेक्ट समय नहीं है क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करी हैं जिसके वजह से इनमें, इनकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचाया, कहीं ना कहीं आपको नहीं समझा है, उसके वजह से इनकी लाइफ में भी अभी हार्डल आ रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये हार्डल्स जो हैं वो दूर हो जाएं, कि रिलैक्स हैं। उस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, रिलैक्स हैं, परेशानी है पर किसी से ना कह रहे हैं ना बता रहे हैं और अपने आप में ही उलझे हुए हैं। इंटेंसिटी की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इंटेंसिटी की एनर्जी कह रही है कि ये बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत मेहनत करना चाहते हैं और करते भी हैं, पर उस हिसाब से इनको फल नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये आजकल हाल फिलहाल में ही, आजकल मान के चलो कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ इनके हाथ पे आके लगी है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ बदल जाएगा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो कोई जॉब या तो कोई बिजनेस का माइंड में आना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी लाइफ थोड़ी स्टेबल हो जाएगी और मेरी लाइफ में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ये चाहते हैं आपसे कन्वे करना, बात करना, पर यहाँ पे दिक्कत यही है कि आप समझना नहीं चाहते हैं। जब भी आपको समझाते हैं सब चीज़ें ठीक हो जाती, फिर थोड़े दिनों में ये वैसी हो जाते हैं और आपकी परेशानी वैसी की वैसी ही रहती है। आपके पर्सन सारी समस्याओं को समझना चाहते हैं और चाहते हैं कोई ना कोई इस कारण डिसीज़न लिया जाए और यहाँ पे इस डिसीज़न को लेकर चीज़ों को ठीक किया जाए, उसे उलझाया नहीं जाए। अगर आप, मैं बात करूं कि आपके पर्सन कैसे हैं अभी, तो आपके पर्सन के अंदर सच्चाई है। जो भी बात बोलेंगे बहुत क्लैरिटी के साथ बोलेंगे, एक सच्चाई है, एक उम्मीद भी है आपके पर्सन के अंदर इस वक्त। पेशेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, गाइड कीजिए। आपको सिर्फ अपने पर्सन पे ही फोकस होना है और जो भी आपके प्रश्न हैं, फ़ोन करना, कब करेंगे, क्या ये मुझको याद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए हम अभी आपको बताएंगे। आपके पर्सन को इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब इन्जॉयमेंट, खुशी नहीं है। तो क्या इनकी लाइफ में इस समय खुशी नहीं है? इनकी लाइफ में छोटे छोटे ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिससे कि इनको खुशी मिले, पर यहाँ पे आपके पर्सन खुश होना ही नहीं चाहते हैं। ये रिलैक्स हैं पर उस हिसाब से रिलैक्स नहीं है कि सारे काम चीज़ें खुद ऑटोमेटिक मोड में कर रही हूँ मैं, या कर रहा हूँ और चीज़ें को मैनेज भी कर रहा हूँ, मेरा रिश्ता आपके साथ ठीक है, पर यहाँ पे उस हिसाब से ये रिलैक्स नहीं है। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं शांति, आपके पर्सन चाहते हैं क्लैरिटी, आपके पर्सन चाहते हैं ये जो
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है ना आप दोनों के बीच में, इसको दूर करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, पर फिर भी इमेच्योरिटी ना समझे होने के कारण नहीं कर पा रहे हैं। अब आप बोलेंगे फ़ोन करेंगे, तो यस ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि ये चाहते भी हैं इस रिश्ते में सफल होना, आपके साथ को परमानेंट बनाना, पर यहाँ पे चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं हैं। देखिए, आप तो बार बार दुख पहुँचना, आपको बार बार तकलीफ़ पहुँचना ये बता रहा है कि आप चाहते हो कि मतलब मैं सब कुछ सह लूँ, बस ये मेरी लाइफ से दूर ना जाए, राइट। सेम यहाँ पे आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप इनसे दूर ना जाएं, बस इनके प्यार में ये अंतर है कि ये आप सह लेते हैं और आपके पर्सन सहते नहीं हैं। यहाँ पे आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं, और चाहते भी हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से रीयूनियन हो, फिर से कांटेक्ट में आए और आप दोनों एक दूसरे से सारी बातें बताएं जो कि नहीं बता पा रहे हैं इस समय। तो आपको समझ में आया गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस, करंट एनर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, 3333 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, आप दोनों का प्यार बना रहे। बाय बाय, टेक केयर।